नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक ही व्यक्ति में कभी विचार इतने अच्छे और कभी इतने बुरे क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि कभी हमारी चेतना का स्तर इतना ऊपर उठ जाता है और कभी बहुत नीचे चला जाता है? इसका एक ही उत्तर है, त्रिगुण, अर्थात सत्व, रजस और तमस। मनुष्य के मन पर कभी सत्व हावी होता है, कभी रजस और कभी तमस। अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं 3 गुणों के मनुष्य के मन पर होने वाले प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया है। इस अध्याय का नाम है गुण त्रय विभाग योग। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और यह शरीर तो मात्र एक वस्त्र है। श्री कृष्ण ने कहा था, प्रकृति ही वह रंगमंच है जहाँ आत्मा को कर्म करने का अवसर मिलता है, लेकिन इस पूरे खेल का निर्देशक कोई और नहीं, स्वयं भगवान है जो हर जीव के हृदय में वास करते हैं। अध्याय 14 में श्री कृष्ण उस शक्ति का रहस्य खोलते हैं जो इस संसार को चलाती है, जो हमें बांधती भी है और मुक्त होने का रास्ता भी दिखाती है। उस शक्ति का नाम है माया। श्री कृष्ण कहते हैं, माया 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण सिर्फ बाहर ही नहीं हैं, ये हमारे भीतर भी हैं, हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में। इनका जो अनुपात होता है वही तय करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और अंततः कैसा जीवन जीते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि जो यह ज्ञान समझ लेता है और इसे अपनी चेतना में उतार लेता है, उसे पुनः माँ के गर्भ में नहीं लौटना पड़ता। वह जन्म मरण के चक्र से परे चला जाता है। बंधन माया के गुणों से होता है और मुक्ति भी इन्हें जान लेने के बाद ही मिलती है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जो मनुष्य यह रहस्य जान लेता है वो फिर कभी दुख का अनुभव नहीं करता और मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है। जब आत्मा माया के बंधन से मुक्त होती है तो वह योग माया के अधीन हो जाती है, जो उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम और असीम आनंद से भर देती है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि सत्वगुण शुद्ध है, प्रकाश से भरा हुआ है। यह सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति पैदा करता है। सुखद लगता है, लेकिन यही आसक्ति बंधन बन जाती है। रजोगुण इच्छाओं को जन्म देता है, धन, पद, प्रतिष्ठा, सुख। यह कर्म करवाता है और कर्म का फल आत्मा को बांधता है। तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है। यह भ्रम, आलस्य, निद्रा और प्रमाद लाता है, बुद्धि को ढक देता है। सत्व बढ़ता है तो मन शांत, दयालु और संतोषी बनता है। रजस बढ़ता है तो मन महत्वाकांक्षी, बेचैन और ईर्ष्यालु बनता है। तमस बढ़ता है तो आलस्य, क्रोध, हिंसा और संदेह हावी हो जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान के प्रति हमारी सोच भी इन्हीं गुणों से बदलती रहती है। सत्व में हम सोचते हैं, मानव जीवन अनमोल है, मुझे साधना में आगे बढ़ना चाहिए। रजस में हम कहते हैं, अध्यात्म ठीक है परंतु अभी बहुत काम है। तमस में हम यहाँ तक सोच लेते हैं कि भगवान है भी या नहीं, किसे पता। अब सोचिए, एक ही व्यक्ति के विचार इतने ऊपर और नीचे कैसे चले जाते हैं? इसका एक ही उत्तर है, 3 गुण, यानी सत्व, रजस और तमस। मनुष्य की प्रकृति
इन्हीं त्रिगुणों पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा का भविष्य उसके गुण तय करते हैं। सत्व प्रधान जीव उच्च लोकों में जाता है, रजोगुणी पृथ्वी लोक में उलझे रहते हैं, तमोगुणी अधोगति को प्राप्त करते हैं। और हाँ, मानव जन्म की कोई गारंटी नहीं है। जो इसका सदुपयोग नहीं करता वह नीचे भी जा सकता है। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, जो तीनों गुणों से परे हो जाए उसके लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो न सुख में अधिक प्रसन्न होता है न दुख में टूटता है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है, जो निंदा और प्रशंसा में एक सा रहता है, जो मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता, जो जानता है कि कर्म करने वाले 3 गुण हैं, मैं नहीं, वही कहलाता है गुणातीत। और अंत में श्री कृष्ण सबसे सरल और सबसे गहरा उपाय बताते हैं, भक्ति। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, मन को परमेश्वर में स्थिर करना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही उस ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर है, अविनाशी है और सच्चिदानंद स्वरूप है। जब मन प्रभु के श्री चरणों में टिक जाता है तो वह भी निर्गुण हो जाता है और तब माया हार जाती है, आत्मा मुक्त हो जाती है और यह जन्म मरण का चक्र यहीं समाप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।